हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है द पैक्ट। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई और इसे चालन चौरन ने डायरेक्ट किया था। इन्होंने ऐसी बहुत सी हॉरर मूवीज़ जैसे कि सीक्वेंस और अपार्टमेंट 143 जैसी मूवीज़ को भी डायरेक्ट किया था। तो अब हम चलते हैं मूवी की तरफ, जहाँ हमें एक सिद नामी एक आदमी दिखाया जाता है। अब हमें बताया जाता है कि सिद की ना तो कोई फैमिली थी और ना ही उसका कोई दोस्त था सिवाय उन जानवरों के जिसकी वो देखभाल करता था। सिद एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में मुलाजिम था और उसकी ज़िंदगी बस इसी के गिर्द घूमती थी कि घर से काम पर जाना और काम से घर को लौट आना। उसकी किसी किस्म की ना सोशल लाइफ थी और ना ही कोई पर्सनल लाइफ, क्योंकि उसको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ना था। एक दिन जब सिद अपने काम से घर को वापस आ रहा होता है तो सिद को बस में एक लड़की दिखाई देती है। सिद उसके पास जाता है और उसे हाय कहता है, लेकिन वो लड़की कुछ परेशानी का इजहार करती है क्योंकि वो सिद को पहचान नहीं पाई थी। जिस पे सिद उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि हम दोनों एक साथ हाई स्कूल में थे, लेकिन हॉली को इस सब के बावजूद कुछ याद नहीं आता। अब यहाँ पर हॉली के हाथ में एक बुक होती है और वो सिद को बताती है कि वो उस पर अपना जर्नल लिखती है। सिद को हॉली के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स आ रही थी और वो हॉली को कॉफ़ी पर चलने की ऑफ़र भी कर देता है, लेकिन यहाँ पर हॉली उसे पहले ही बता देती है कि वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। सिद इस सब की बात करना चाहता है, लेकिन वहीं पर हॉली का स्टॉप आ जाता है और वो चली जाती है। सिद घर वापस चला जाता है और घर जाकर सोशल साइट पर हॉली के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो हमेशा की तरह एनिमल कंट्रोल ऑफिस जाता है और वहाँ पर अपनी को वर्कर जिसका नाम नेट था उससे पूछता है कि वो किसी लड़की को किस तरह से इम्प्रेस कर सकता है, जिस पर नेट उसे कहता है कि वो कॉन्फिडेंट होकर बात करे क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। इसी दौरान डॉक्टर सिद के पास आती है और उसे कहती है कि वो एक लेक्सी नामी एक जर्मन शेफर्ड को उसके पास लेकर आए क्योंकि वो बहुत अच्छे से बीमार थी। लेक्सी सिद के साथ काफ़ी अटैच भी थी। डॉक्टर उसे एक पॉइजन इंजेक्ट करके मार देना चाहते थे क्योंकि वो काफ़ी अरसे से ठीक नहीं हो रही थी और एनिमल कंट्रोल का खर्चा बढ़ा रही थी। डॉक्टर साथ सिद को कहते हैं कि अगर तुम इसको यहाँ से ले जाना चाहो तो तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन सिद ये नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो खुद अकेला रहता था, तो वो लेक्सी की देखभाल कैसे कर सकता था। लेक्सी मर जाती है तो सिद उसकी बॉडी को ले जाता है और जला देता है। उसी दौरान उसे जानवरों के कमरों के पीछे एक खाली कमरा, ये सब देखकर सिड काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद वो घर को जाता है और हॉली के बारे में सोचते हुए उसके मुतालिक सर्च करने लगता है। इंटरनेट पर उसे हॉली के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हॉली किस रेस्टोरेंट में काम करती है। वो हॉली की प्रोफाइल देखकर ये भी गेस करने की कोशिश करता है कि उसकी पसंद और नापसंद क्या हो सकती है। नेक्स्ट डे सिड हॉली के रेस्टोरेंट लंच के लिए जाता है, लेकिन आज भी हॉली उसे पहचान नहीं पाती। हॉली उसे इग्नोर कर देती है। ना वो सिद का नाम जानती थी और ना ही उसका नाम जानना चाहती थी। हॉली सिद से ऑर्डर लेने आती है, लेकिन यहाँ सिद उसे एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट पर उसके साथ चलने की ऑफ़र करता है, जिस पर हॉली गुस्से में आ जाती है। ना तो वो सिद का नाम जानती थी और ना ही उसे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट था। हॉली सिद से ऑर्डर लेने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर सिद उसे एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में उसके साथ चलने की ऑफ़र करता है, जिस पर हॉली को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हॉली घर पर जा रही होती है तो वो महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिद था। हॉली अपने अपार्टमेंट में आते ही रेस्टोरेंट में होने वाला तमाम वाक़या अपनी दोस्त क्लेयर को बताती है। इसी दौरान हॉली के बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो शराब के नशे में हॉली को कुछ अजीब बातें बोल रहा था। हॉली को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कॉल काट देती है और दोबारा से अपनी दोस्त से बातें करने में मसरूफ़ हो जाती है। नेक्स्ट डे जब हॉली रेस्टोरेंट जाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि किसी ने उसके लिए फ़्लावर्स भेजे हैं। हॉली समझती है कि ये फ़्लावर्स शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उससे माफ़ी मांगने के लिए भेजे हैं। रात को हॉली जब अपने बॉयफ्रेंड से उन फ्लावर्स का जिक्र करती है तो वो साफ इनकार कर देता है कि मैंने तो कोई फ्लावर्स नहीं भेजे, जिस पर हॉली फ़ौरन समझ जाती है कि ये फ्लावर्स और किसी ने नहीं बल्कि सिद ने ही भेजे हैं। यहाँ हॉली सिद को दोबारा देखती है और वो फिर से उसे डेट पर साथ ले जाने को कहता है और सिद उसे ये भी बताता है कि वो फ्लावर्स मैंने ही भेजे थे, जिस पर हॉली के बॉयफ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सिद को बुरी तरह पीटता है, जिससे सिद काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। लेकिन इसी दौरान सिद को हॉली की वो डायरी मिलती है जिस पर वो अपने जर्नल्स लिखा करती थी। सिद घर आता है और हॉली की डायरी रीड करता है, जिससे हॉली के बारे में सिद को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
और उसे हॉली के बारे में एक राज भी पता चलता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाता है तो वो उस बेसमेंट की तरफ जाता है और उसके लिहाज से एक केज बनवाने की सोचता है। इस सब के लिए सिड इंटरनेट से मदद लेता है। सिड क्लिनिक से एनिमल को पैरालाइज करने वाला एक इंजेक्शन चोरी कर लेता है और अब इंजेक्शन को वो सबसे पहले खुद पर ही टेस्ट करता है और अपने एक बॉडी पार्ट पर इंजेक्शन को लगाता है, जो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाती है। नेक्स्ट नाइट सिड फिर से हॉली का पीछा करता है, जो कि अपने अपार्टमेंट जा रही थी। हॉली का अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था, जिसका फ़ायदा सिड उठाता है और हॉली को इंजेक्शन लगाकर किडनैप कर लेता है और फिर उसे एनिमल कंट्रोल में ले जाकर एक केज में बंद कर लेता है। जब हॉली को होश आता है तो खुद को वो चीखने चिल्लाने लगती है और खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। इसी दौरान हॉली का एक नाखून टूटकर गिर जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक बेसमेंट थी और उसके बाहर जानवरों की चीखने चिल्लाने का शोर भी था, जिसके कारण उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। हॉली सारी रात उसी अंधेरे कमरे में गुजार देती है। नेक्स्ट डे जब सिड ऑफिस आता है तो हॉली को टॉयलेट और कुछ खाने का सामान देता है। फिर 3-4 दिन के बाद जब सिड हॉली के पास जाता है तो देखता है कि हॉली बेहोश पड़ी है। सिड उसे पानी पिलाता है और उसे खाना देकर वहाँ से जाने लगता है। हॉली उसको रोकने की कोशिश करती है और उसका पैर पकड़ लेती है, लेकिन सिड नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। हॉली वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। उसी वक्त हॉली को वहाँ पर अपनी फ्रेंड क्लेयर नज़र आती है, जो कि एक्चुअली वहाँ पर नहीं थी। हॉली सिड का दिया हुआ वो पॉट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे वो यूज़ करना पड़ता है। उसी वक्त उसे एक चूहा नज़र आता है, जिसको देखते ही हॉली पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर वो उसे मार देती है। यहाँ पर हमें हॉली का एक एग्रेसिव रूप देखने को मिलता है। अगले दिन जब सिड हॉली के पास जाता है तो वो पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन सिड उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन वक्त आने पर मैं शायद ये कर भी सकता हूँ। और सिड उसे बताता है कि कैसे पहली ही नज़र में उसे हॉली से प्यार हो गया था। फिर उसे सिड कहता है कि तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, बल्कि बचाने के लिए यहाँ लाया हूँ। और इसी समय सिड वहाँ से चला जाता है। अब इस वक्त सिड जब बेसमेंट से रूम से निकल रहा था तो नेट उसे नोट कर लेता है और फिर सिड उसे बातों में लगाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिड हॉली के पास जाता है तो वो उसे उसकी चोरी की हुई डायरी के बारे में बताता है और उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है। और उसी वक्त सिड के पीछे उसे अपनी दोस्त क्लेयर नज़र आती है। अब सिड हॉली की लाइफ में छुपा वो सीक्रेट खोलता है, जिसका अंदाज़ा शायद हॉली को भी न था। सिड उसे बताता है कि तुम बीमार हो और क्लेयर, जिसे तुम अपनी दोस्त कहती हो, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशंस हैं। फिर सिड उसे वो सब बातें बताता है जो हॉली ने स्टार्ट से अभी तक अपनी डायरी में लिख रखी थी। असल में कुछ टाइम पहले हॉली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन हॉली को पता चलता है कि एरिक और उसकी दोस्त, जिसका नाम क्लेयर था, उनका अफेयर चल रहा था। इस सब को देखते हुए हॉली को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कार की स्पीड बढ़ा देती है। इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉली और क्लेयर दोनों ही काफ़ी ज़ख्मी हो जाती हैं। हॉली क्लेयर की आंख में कांच का एक टुकड़ा घुसाकर उसे मार डालती है। ये सब सुनने के बाद हॉली सिड से कहती है कि वो एक राइडर है और ये सब फिक्शनल स्टोरीज़ हैं। डेथ के बारे में सब मालूम हुआ और ये सब कहने के बाद सिड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब सिड हॉली के पास जाता है तो उसे उसके बिहेवियर में कुछ चेंज नज़र आता है। वो अपनी बॉडी को साफ़ कर रही थी। सिड उससे उन मर्डर्स के रिलेटेड पूछता है, पर हॉली उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान इस बात से भटका देती है और अचानक अपना सर ज़ोर से केज पर मारने लग जाती है, जिससे हॉली काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। सिड ने उसे बहुत से दिनों से कुछ खाने को नहीं दिया था। हॉली उससे कुछ खाने को मांगती है, जिस पर सिड साफ इनकार कर देता है। हॉली फिर से सिड को अपनी बातों में उलझाती है और उसे कहती है कि शायद मुझे भी तुमसे प्यार हो रहा है, और सिड उसके लिए स्नैक्स लेने चला जाता है। उसी समय फिर नेट सिड को बेसमेंट से बाहर आते समय पकड़ लेता है। सिड के जाने के बाद बेसमेंट में नेट जाता है। वो देखता है कि हॉली एक केज में कैद थी। उसे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। नेट को कहती है कि क्या तुम इस केज के बाहर लगे ताले को तोड़ डालो। नेट काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं टूटता। उसी समय सिड वहाँ पर पहुँच जाता है। हॉली ये देखते ही सिड से कहती है कि तुम नेट को मार डालो।
सिड को कुछ समझ नहीं आती, वो कुछ भी सोचे समझे बगैर हॉली के कहने पर पास पड़ा पत्थर उठाता है और सिड नेड के सर में इतनी ज़ोर से मारता है कि वो उसी समय मर जाता है। अब हॉली सिड को गाइड करती है कि वो किस तरह इसकी बॉडी को छुपाए कि पुलिस उस तक ना पहुंच सके। अब हॉली की ही तरह सिड भी एक मर्डरर ही बन चुका था। अब सिड नेड के दांतों को निकाल देता है और उसके फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है ताकि पुलिस उसे वेरीफाई ना कर सके। अब इसके साथ ही सिड नेड की बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है और अगले 2 दिन तक वहाँ के कुत्तों को खिलाता है। नेड के अचानक गायब हो जाने पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वहां आती है। वो सबसे पहले सिड से इन्वेस्टिगेट करती है और इसके बारे में काफ़ी जांच पड़ताल करती है, लेकिन सिड कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, जिस पर पुलिस को सिड पर काफ़ी हद तक शक हो जाता है और पुलिस सिड से कहती है कि अब से वो उस पर नज़र रखेंगे, जिस पर सिड काफ़ी डर जाता है। फिर जब सिड हॉली के पास वापस जाता है तो हॉली एक बार फिर सिड को अपनी बातों में उलझाने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो तुम इस तरह से मुझको कैद ना रखते। हॉली उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो तुम्हें अपनी एक उंगली मुझे काट कर देनी होगी, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगी। और सिड ये प्रूव करने के लिए अपनी एक उंगली काट देता है। इसी वक्त हॉली सडनली सिड के हाथ से वो नाइफ़ छीन लेती है और उसे अपनी नेक पर रख लेती है। वो सिड से कहती है कि उसे फ़ौरन इस केज को ओपन करके बाहर निकाला जाए, नहीं तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। ये देखते साथ ही सिड केज को खोल देता है और हॉली को बाहर निकाल लेता है। ये देखते ही सिड केज खोल देता है और हॉली बाहर आने के साथ ही सिड से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ऐसा कहने के साथ ही हॉली सिड को किस करती है और उससे प्यार भरी बातें करने लग जाती है। इसी दौरान हॉली बहुत चालाकी से सिड का गला काट देती है। अब हम कुछ दिन के बाद देखते हैं कि हॉली एरिक से बातें कर रही थी। अब उसकी फिक्शन स्टोरीज भी पब्लिश हो चुकी थी। हॉली एरिक से बहुत मोहब्बत करती थी। एरिक अब भी उसे चीट ही कर रहा था। अब थोड़े दिन के बाद हॉली अपने अपार्टमेंट से निकलकर एक वेयर हाउस जाती है और वहाँ पर केज में एक बहुत ही गंदा आदमी देखने को मिलता है जिसकी एक फिंगर कटी हुई थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सिड ही था, जिसकी हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और ये पहचानना भी मुश्किल था कि ये सिड ही है। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसको आप सबको भी देखना चाहिए। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।